बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कढ़ी छोला। ये कढ़ी छोला चाट है, बहुत आसान रेसिपी, बहुत मज़े की बनती है। इसको बनाना बहुत आसान है, तो आप बना सकते हैं इसे। तो मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है एक पैन में। हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे में हल्का सा कलर लाएंगे, ज़्यादा इसको जिसे ब्लैक नहीं करना। और मैंने आधा कप छोला भिगो के रखा था 7 घंटे, और इसमें मीठा सोडा डाला था। 7 घंटे हो चुके हैं, मैं छोला धोऊंगी इसे। जो मीठे सोडे वाला पानी था वो फेंक दूंगी, और धोने के बाद अब छोला मैंने इसमें डाल दिया है जो 7 घंटे हो चुके हैं भीगे हुए। और मैं 2.5 कप पानी डालूंगी। जिस कप से मैंने छोला नापा था उसी कप से 2.5 कप या 3 कप पानी डाल सकते हैं। और फिर मैं इसमें हल्दी डालूंगी हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। बस इसमें बॉयल आने देंगे, और बॉयल आ जाएगा तो हम इसे लो फ्लेम में पकाएंगे जब तक गल नहीं जाए। आपको थोड़ी ज़्यादा जल्दी है छोला बॉयल करने में, तो आप ऐसा करिएगा, 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दीजिए, जल्दी से बॉयल हो जाएगा। 1 चुटकी से ज़्यादा मत डालिएगा आप। हाँ, ये हाफ़ कप में छोला, तो हाफ़ कप में 1 चुटकी मीठा सोडा जाएगी। तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं बॉयल होते हुए। मैंने भर के बेसन लिया, आप देख रहे हैं कितना भर के बेसन लिया है। ऐसे लेंगे हम, और लेवल में देखा जाए तो 2 टेबल स्पून है ये। और मैंने थोड़ा पानी डाला है। अच्छे से बेसन को फेंटेंगे, अच्छे से बेसन फेंटेंगे हम, अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में बेसन। और जो छोला हमारा बॉयल हो चुका है, आपको दिखाते हैं कितना बॉयल करना है छोला। ये देख रहे कितना लो फ्लेम में पक रहा है हमारा छोला। ये बॉयल हो चुका है। ऐसा हमें सॉफ्ट चाहिए छोला, इस तरीके से सॉफ्ट है। अब जो बेसन हमने घोला है, हल किया है, इस छोले में डालते जाएंगे, चमचे को हिलाते जाएंगे। तो ये अच्छे से हम मिक्स करेंगे। चमचा इस वक्त छोड़ेंगे नहीं हम जब तक बॉयल नहीं आ जाए। तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ, बेसन लगा हुआ था प्याली में। और इसके बाद मैं 1 प्याली पानी और डालूँगी। 1 प्याली पानी डालने के बाद ये देखिए 1 प्याली पानी डाल रही हूँ। तो बस हम अब पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद मैं तकरीबन इसे पकाऊंगी लो फ्लेम में 15 मिनट। बेसन की जो स्मेल है निकल जाए, तो हमें 15 मिनट लो फ्लेम में पकाना है। ये 15 मिनट पक जाएगा। तो इससे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कलर जर्दे का डालूंगी। आपके पास हल्दी का कलर ये अच्छा दिखे नहीं लग रहा है, ये ऐसा कलर तेज़ होना चाहिए। अभी देखिए कलर डाला है जर्दे का, 2 चुटकी कलर डाला है। ये ऐसा कलर अच्छा होना चाहिए। आपके पास ऐसा कलर अच्छा आ चुका है तो ये जर्दे के कलर की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब 20 मिनट में हम लो फ्लेम में पकाएंगे, 15 मिनट या 20 मिनट। तो ये पक जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत लजीज, बहुत उम्दा चाट बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, हमारे दादा कुकिंग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो बस ये थोड़ा मैं बॉयल नहीं आ जाए जब तक हिलाऊंगी। देखिए बॉयल आ गया है, और ये 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, और ये ठंडा करना ही से ठंडा करने। आप थिकनेस देख सकते हैं, ऐसी थिकनेस होनी चाहिए। बिल्कुल तैयार है ये। अब ये देखिए मैंने एक बाउल में डाल दिया है ये। अब मैंने कुछ सैलेड काटी है। ये आलू बॉयल है, थोड़े से हम आलू डालेंगे। आधा कप मैंने छोला लिया था, तो आलू उसके हिसाब से जाएंगे, थोड़े से आलू जाएंगे। और प्याज मैंने कटर से कटिंग की है। प्याज थोड़ी ठीक जाएगी, थोड़ी ज़्यादा सी। और हरा धनिया पुदीना डालेंगे बारीक काट के। टमाटर चॉप किया है बारीक। और ये हरी मिर्ची है, मैंने इसके बीज हटा दिए हैं। और देखिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो हमारी जितनी भी हमने सैलेड डाली है पहले से धुली हुई और खुश्क होनी चाहिए। इसमें पानी नहीं होना चाहिए हरा धनिया पुदीने में। तो देखिए ये हल्के हाथ से हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी इमली का पल्प डालूँगी, तकरीबन 4 टेबल स्पून। तो हमारी जो छोले की क्वांटिटी है इसके हिसाब से 4 टेबल स्पून हम डालेंगे इमली का पल्प। बहुत गाढ़ा पल्प डाल रही हूँ। आधा पाव छोले में इमली का पल्प जाएगा 4 टेबल स्पून। तो अच्छे से मिक्स करेंगे वही हल्के हाथ से। और मैं दही डालूँगी, फिटा हुआ दही है, आधी प्याली दही जाएगी इसमें। और टेबल स्पून से देखा जाए तो 8 टेबल स्पून दही जाएगा इसमें। ये फिटा हुआ थिक दही है बिल्कुल। तो बस हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ये मिक्स करने के बाद जब हम इसे सर्व करेंगे ना, इसमें हम डालेंगे चाट मसाला ऊपर से। बहुत मज़े की, बहुत उम्दा चाट बनती है। और इस चाट की ख़ास बात ये है, ये मेरी बचपन की चाट है। और इस चाट में मेरी बचपन की यादें हैं जो मैं बहुत शौक़ से खाती थी। और मेरी बहन है, जब ससुराल से आती थी ना, मेरी सिस्टर, मेरी बाजी, तो वो हम उनसे फरमाइश करते, बाजी हमें ये चाट बना के खिला दो। जब भी आती हमें चाट बना के खिलाती थी। तो ये मेरी बाजी की रेसिपी है, और मेरी दुआ है अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें।
मग़फ़िरत फ़रमाए अल्लाह उनकी। और देखें ये बन के तैयार है। अल्लाह हाफ़िज़।